हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिटेल्ड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन मस्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो पहले एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में डिस्कस किए हैं कि एक्सरसाइज को कैसे हम क्या है इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलीज एंड एग्जाम्पल्स। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के आपके टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को क्या है कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपने वैल्यू क्या है फाइंड करनी है दिस फंक्शन की। तो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। ये नहीं कहना कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में तो एग्जाम में कम ही शायद क्वेश्चन पूछे जाते। बच्चों, बहुत ही गलत सोच रहे हो। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एग्जाम में हर बार बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठाकर देख लो, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 की वैल्यू क्या है आपने निकालनी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझी होगी वो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। अब पता है स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, वो करेंगे अरे कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 निकालना है, तो कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, टीचर हमारी वैल्यू तो 13π/6 आ गई। वो क्या है यहाँ तक करके एग्जाम में अपना आंसर लिखाएंगे, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये चीज़ क्या है आपकी गलत है। क्यों? अगर आप ये 13π/6 देख रहे हो ना, इधर पाई की वैल्यू बच्चों 180 पुट करो, क्योंकि पाई हमारा 180 होता है ना, तो 180 पुट कर लो। तो 630 जब आप 30 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू बनती है 390 डिग्री। लेकिन जो हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन है ना, उसकी रेंज क्या होती थी, ये हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा था ना, रेंज कि कॉस इनवर्स की जो बच्चों रेंज होती है ना इस फंक्शन की, ये होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to π, मतलब 0 से लेकर पाई तक इसकी क्या है वैल्यूज हो सकती है। लेकिन ये तो 390 डिग्री पाई से तो बड़ा है, 180 डिग्री से तो बड़ा है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी कॉस की रेंज में तो आ ही नहीं रही, ठीक है। इस चीज़ को आपने क्या है बच्चों ऐसे रफ वर्क में चेक करना है। तो अगर ये तो वैल्यू आ ही नहीं रही तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बच्चों हमारे पास गिवन क्या है। मैंने गिवन लिख लिया। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ये चीज़ हमारे पास क्या है गिवन है। आगे आप एक ब्यूटीफुल सी लाइन लिखोगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आपने ये चीज़ लिखनी है कि वी नो डैट। अब बच्चों ये लाइन क्यों मैं लिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में अपने फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते हो, एग्जामिनर को ऐसे आपने क्वेश्चन लिखकर बताना है कि जैसे जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है ना आपका पेपर, उसको कुछ नहीं आता, उसने आपके आंसर की हेल्प के साथ ही समझना है कि क्या क्या क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व किया है। तो आप एग्जामिनर को नालायक समझकर क्वेश्चन को क्या है सॉल्व किया करो, ठीक है, कि उसको कुछ नहीं आता, जो भी हमने समझाना है उसको, जो भी हमने क्वेश्चन में लिखा हमने समझाना है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि आपने जो हमें गिवन दिया था ये वो क्वेश्चन है। हम आगे लिखेंगे कि वी नो डैट जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, ये तभी एक्स आता था कि कॉस के साथ आपका कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाना है, तभी आपकी वैल्यू एक्स आती है। कब आती है, कब आती है, आगे आपने लिखना है कि इफ जब हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करता है 0 से पाई। अब इस वाले को बच्चों में थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है। जब हमारा x क्या है बिलोंग करता है 0 to π, आगे आप लिख दो ये क्या है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू जहाँ प्रिंसिपल रेंज है, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स x। ये बच्चों लाइन कोई भी टफ नहीं है,
ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई लाइन लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखना आपने उसको ही एज इट इज़ लिख देना। मैंने लिखा कि हमें पता है कि ये वाला फंक्शन कब x आता है, जब जो हमारी x की रेंज इतनी होती है। आगे हमने बता दिया कि ये क्या डिफाइन करा, उसको दिखा दिया कि ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारे कॉज इनवर्स फंक्शन की। ठीक है बच्चों, ये लाइन लिख ली। अब हमें पता चल गया कि ये वाला फंक्शन हमारा 13π/6 नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको तोड़ कर लिखेंगे। हम इसको क्या है, तोड़ कर लिखेंगे। रफ में आपको कराऊंगी, जैसे 13π/6 है, अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं ऐसे पाई प्लस π/6, तो बच्चों ये तो 7π/6 बन गया ना। 13π हमें चाहिए, अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो देखो 6 2 12, 12π प्लस π/6, तो ये आ रहा है 13π/6। मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, तोड़ कर लिखूंगी। तो मैं लिखूंगी आगे कि देयरफॉर जो मेरा फंक्शन था कॉज इनवर्स कॉज 13π/6, मैं उसको लिखूंगी इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स कॉज इस जो 13π/6 है, इसको हम क्या है बच्चों, तोड़ कर लिखेंगे। तोड़ कर कैसे, 2π प्लस π/6। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही सेम आएगा। ठीक है, तो अब इस रफ वाले वर्क को हम क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स, रफ वाले वर्क को हम क्या है, इरेज कर देते हैं। अब देखो बच्चों, अब इधर डायरेक्ट ऐसे ना कर देना, कॉस के साथ कॉस कैंसिल कर देना, नहीं। अब देखो ये क्या है, 2π प्लस 2π आपका क्या होता है, 2π आपका क्या होता है कि 2π में प्लस आप कर रहे हो। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, अगर आप ऐसे भूल जाते हो ना, आप ऐसे क्या है क्वाड्रेंट आप अपने बना लो। अब इधर देखो 2π आपका क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है ना। तो 360 डिग्री यहाँ से शुरू होकर ये पूरा का पूरा आपका 360 ही बनता है, ये पूरा का पूरा 360 ही बनता है। अगर इसको लिखूं, ये 0 आपका ये π/2 आ जाता है, ये आपका क्या है पाई आ जाता है, और ये आपका क्या है 270 डिग्री आ जाता है। आगे इधर भी तो हम बच्चों 360 डिग्री लिखते हैं, जिसको हम 2π भी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं 360 डिग्री को। अब देखो ये क्या है 2π प्लस, मतलब 2π प्लस मतलब पहले क्वाड्रेंट में आ रही है, ये वाली वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में आ रही है। तो मुझे बच्चों बताओ कि पहले क्वाड्रेंट में आपका क्या है, सारी की सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स मेरी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो मैं इधर रफ में लिख लूंगी कि देखिए कॉस 2π प्लस थीटा कर लो, कॉस 2π प्लस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। समझ में आ गई कि कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा के होता है। इधर हमारा थीटा क्या है, π/6 है। दैट मीन्स दिस वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कॉस π/6 के, कॉस थीटा के। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये किसके इक्वल हो गया, कॉस इनवर्स बाहर रख दो, अंदर हमारा कॉस किसके हो जाएगा, थीटा, दैट इज π/6 हो जाएगा, और ये हमारा कॉस पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो कॉस के साथ कॉस इनवर्स कैंसल आउट हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई π/6, और यही π/6 हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसको आप ब्रैकेट में कर लो। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाता है। अब जल्दी से हम क्या है, अगला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स tan 7π/6। अब इसको भी ऐसे डायरेक्ट कट नहीं करना, सबसे पहले रफ वर्क में चेक कर लो कि जो हमारा 7π/6 है वो क्या है। तो हम रफ वर्क में चेक करेंगे, 7 × 180/6, 630 3 7 21, 210 डिग्री, 210 डिग्री आपका क्या है, ये वैल्यू आ रही है। तो और अब आपने क्या है, tan इनवर्स की रेंज लिखनी है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती थी, इसकी रेंज होती थी आपकी स्क्वायर सॉरी ओपन ब्रैकेट में π/2 से नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2। दैट मीन्स नेगेटिव 90 डिग्री टू पॉजिटिव 90 डिग्री तक tan इनवर्स की क्या थी, प्रिंसिपल रेंज होती थी, जहाँ प्रिंसिपल वैल्यू होती थी। लेकिन ये वाली वैल्यू तो 210 आ रही है, इस रेंज के तो अंदर आ ही नहीं रही। दैट मीन्स इस चीज़ को भी हम ऐसे नहीं करेंगे। तो चलो जल्दी से हम कैसे करना है वैसे लिखेंगे। हम इधर भी लिखेंगे कि हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है tan इनवर्स tan 7π/6। बच्चों देखो बार बार मैं आपको सारा क्यों लिखा रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग भी साथ ही साथ मैथ की करनी आ जाए। ठीक है,
मैथ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे फिर से वही ब्यूटीफुल सी लाइन हम लिखेंगे, इसको ब्यूटीफुल लाइन ही बोला करो, ठीक है, हर बार तो आपको याद हो जाएगा कौन सी ब्यूटीफुल लाइन है। तो हम लिखेंगे कि वी नो डैट, हम tan इनवर्स tan x को कब x लिखेंगे, जब क्या है हमारा x बिलोंग करता होगा ओपन ब्रैकेट में नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2। अब ये क्या है, ये लिख दो कि विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x, कि ये जो नेगेटिव π/2 टू पॉजिटिव π/2 है, ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, tan इनवर्स x की। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। तो चलो आगे इसको हम क्या है सॉल्व करते हैं। आगे हम इसको लिखेंगे कि अब हम लिखेंगे tan इनवर्स, देयरफॉर tan इनवर्स tan 7π/6। अब 7π/6 को तोड़कर ही लिखेंगे, तो चलो तोड़कर लिखते हैं। क्या वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स, अंदर हमारा tan आएगा। अगर मैं इसको पाई प्लस π/6 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। एलसीएम ले लो, ये 6π प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7π/6। दैट मीन्स मैं इस चीज़ को क्या है ऐसे तोड़कर लिख सकती हूँ। अब बच्चों देखो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ऐसे रफ में आप क्या है क्वाड हमेशा बना लिया करो ताकि आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाए। ये आपका 0, ये π/2, ये पाई। अब बच्चों देखो ये पाई प्लस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब ये बात कर रहा है हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में हमारा tan पॉजिटिव होता है, यस हमारा थर्ड में क्या है tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव होते थे। इधर हमारा साइन और कॉसेक होता है, इधर हमारा tan और कॉट होता है, इधर हमारा कॉस और सेकेंट होता है। दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखो tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan पाई प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बच्चों ये बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे, याद आ रहे हैं आपको कुछ। तो इसको हम लिखेंगे कि ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपके पास, tan थीटा आ गई, tan π/6 आपकी वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब tan के साथ tan इनवर्स आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है अच्छा सा आंसर है। तो चलो जल्दी से अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टू प्रूव आपने करना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है। जब भी प्रूव आओ मतलब आपने क्या है LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना होता है। बच्चों देखो ये जो हम देख रहे हैं 3/5 और इधर देखो 24/7, ऐसा तो हमने कोई भी रेडियन में पढ़ा ही नहीं है या डिग्री की फॉर्म में कुछ भी। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल था आपका, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो हमने पढ़ी ही नहीं थी ना। जहाँ तो 1 आता था, 0 आता था, 1/2 आता था, जहाँ 1/√2 आता था, जहाँ √3/2 आता था, ऐसी कुछ वैल्यूज़ क्या है इसकी होती थी। लेकिन ये वाली वैल्यूज़ तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको 2 मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक ईजी सा मेथड आपको समझा दूंगी, ठीक है, वो क्या है। अब देखो इसको पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है बच्चों। पहले हम LHS ले लेंगे, ठीक है, LHS और RHS लेंगे। अगर हमने इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा ना, यस हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर LHS लेंगे। हमारे पास बच्चों LHS क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 है। अगर मैं बच्चों इधर एक ट्राइंगल बना लूँ, मैंने अब क्या किया, इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बच्चों ड्रॉ कर लिया है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल की क्या डायमेंशन होती है, ये आपका क्या है, अब मेरा परपेंडिकुलर है। मान लीजिए अब थीटा किसको लेना है, इसको लोगे कि इसको लोगे, जिसको मर्जी ले लो। अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, थीटा के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और
90 डिग्री के सामने वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है और थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट वाली साइड हमारी क्या है, बेस बनती है। ये चीज़ तो आपको पता है, ये लिखना आता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो, अब ये साइन इनवर्स 3/5 है। अगर मैं इसको बच्चों y के इक्वल पुट कर लूँ, अगर मैं इस चीज़ को क्या है y के इक्वल पुट कर दूँ, अभी 2 को छोड़ दो, 2 को आप क्या करो, अभी इग्नोर करो, ठीक है। इसका हम क्या है लास्ट में करेंगे, 2 को अभी हम क्या है इग्नोर करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि जो y है वो क्या है साइन इनवर्स 3/x है, सॉरी 3/5 है। ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये साइन y इज इक्वल टू 3/5 बन जाएगा। अब बच्चों देखो, ये जो हमारा 3 है, ये जो हमारा बच्चों 3 है, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है कुछ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। दैट मीन ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी p है और ये वाली जो वैल्यू ये मेरी h है। तो हम इधर लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 है एंड हमारा हाइपोटेन्यूज किसका है, इक्वल है 5 है। बेस हमने फाइंड करना है, क्यों बेस फाइंड करना है, क्योंकि आपने tan के इक्वल निकालना है। tan की वैल्यू क्या होती थी, tan की वैल्यू आपकी होती थी, क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती थी। tan की यही वैल्यू होती थी आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमें बेस चाहिए, तो इधर अगर मैं इधर ही रफ साइड में ही आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ तो हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने पाइथागोरस इधर थ्योरम निकाल लिया, क्या होता था आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h आपका क्या है 5 का स्क्वायर, p आपका क्या है 3 का स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। जहाँ इसको ऐसे लिख लो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस किया तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 16 आ गई, और इधर रूट कर दो, जहाँ इधर ऐसे लिख लो 4 का स्क्वायर होता है 16, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आपकी आ गई 4। दैट मीन्स हमने b भी फाइंड कर लिया, हमारा क्या है 4 आता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एज जो tan y होता है, tan y क्या होता है p अपॉन में b होता है, ठीक है। क्योंकि y हमने y के इक्वल प्रूफ किया तो हम वेरिएबल अब y ही लेंगे, ठीक है बच्चों। tan y क्या होता है p/b होता है, इसकी वैल्यूज लिख लो, p/b की वैल्यू क्या है इधर ही लिख लेंगे। तो tan y इज इक्वल टू p की वैल्यू 3 है, b अभी हमने फाइंड किया 4, तो इस y को मैं लिख सकती हूँ, tan उधर ले आओ, tan इनवर्स 3/4। तो देखो मैंने इस y को क्या लिखा, ये tan इधर ले आए तो ये tan इनवर्स 3/4 बन गया, ठीक है। अब देखो इधर बच्चों y इज इक्वल टू हमने ये चीज़ की थी, इधर हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू दिस चीज़ को हमने क्या है लेट कर लिया था, हमने लेट किया था ना। तो अब इधर ही y की जगह अगर मैं ये tan इनवर्स 3/4 कर दूँ, अगर ये मैं tan इनवर्स 3/4 कर दूँ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, क्या मैं y की जगह tan इनवर्स 3/4 लिख सकती हूँ। तो हम लिख लेंगे कि देयरफॉर, अब वो ऊपर जो हमने 2 भी इग्नोर किया था पहले वो लिख लो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/x है, तो डैट मीन्स इस साइन इनवर्स 3/x की जगह y है, तो मतलब मैं इस पूरी वैल्यू को क्या है tan इनवर्स 3/4 लिख सकती हूँ। और इसके साथ 2 लगा हुआ था, तो मैंने अगर इधर 2 लगा दिया तो डैट मीन्स y के साथ भी 2 लगेगा, अगर इधर y के साथ 2 लगाए दैट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या है मेरी 2 के इक्वल, मैं क्या है इसको लिख सकती हूँ। तो और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 tan इनवर्स 3/4 आ चुकी है, tan इनवर्स 3/4 आ चुकी। बट अभी भी देखो हमारी RHS नहीं आई हुई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सोचो। हमारी बच्चों ये वाली वैल्यू तो आपके पास क्या आ चुकी, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3/4 हमने क्या है निकाल लिया। अभी हमने 24/7 चाहिए हमें, हम कैसे इसको लिखेंगे। मैंने अब क्या किया, मैं जो जितना हमें दिख रहा है हम क्या है सिर्फ उतना ही बच्चों लिखेंगे। अब हमने क्या किया, इस 2 tan इनवर्स, देखिए 2 tan इनवर्स 3/4 है, इसको क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकती हूँ, tan इनवर्स, पहले फॉर्मूला बता देते हैं, इधर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थोड़ा नीचे कर लें ताकि ऊपर हम फॉर्मूला लिख लेंगे एज, एक सेकेंड बच्चों थोड़ी पार्टीशन कर दें ताकि क्या है आपको मिसमैच ना हो जाए। आगे हम लिखेंगे कि एज, देखिए
टू tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र। ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है, याद है आपको ये फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स क्या होता है आपका, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हमने फॉर्मूला क्यों लगाया, हमारी वैल्यू यहाँ तक थी, y इज इक्वल्स टू दिस आ रही थी, हमने जो 2 ऊपर इग्नोर किया था, हमने 2 इधर लेटर इसके इक्वल कर लिया था। अब बच्चों देखो आगे तो हमें कोई भी रास्ता क्या है दिख नहीं रहा, तो जब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं दिखता तब हम मैथ में क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं। और मुझे पता है ये आइडेंटिटी कैसी लग रही है, ये आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अगर मैं इधर x मान लूँ 3/4 की जगह, तो मुझे पता चल गया कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब आपने 3/4 पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो चलो अब हम लिख लेंगे कि जो हमारा 2 tan इनवर्स 3/4 है उसको मैं लिखूंगी tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब बड़ी ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, बच्चों देखो 2 के साथ 4 कैंसिल आउट हो गए, 2 के साथ हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास 3/2, नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan इनवर्स 3/2, जहाँ ऐसे कर लो आप, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2 16 माइनस 9/16। हमने क्या है एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर वाले का। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे tan इनवर्स ये 3/2 एज इट इज ही, डिवीजन का साइन हटाकर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन साइन हटाया, ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये साइन इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 8 ज़ा 16 होता है, तो वैल्यू क्या आपकी आ गई, 8 3 ज़ा क्या होता है 24 होता है, नीचे आपका क्या है रह गया 7 रह गया, इज इक्वल्स टू RHS। हमारा क्या है RHS के इक्वल ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी था। यस, अगर आप इस 2 वाले में कंफ्यूजन मत होना, हमने 2 को जस्ट इग्नोर किया था, क्यों, क्योंकि हम ये P/H की वैल्यूज़ को लिख ले। अब ये वाली वैल्यू हमारी y की इक्वल हमने क्या है लेट की थी। ठीक है, अगर ये बच्चों ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या है y है ना, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी y है। अब y हमने ये फाइंड कर लिया, तो हमने ये उठाकर सीधा ही इधर पुट कर दिया था, तभी ये हमारा 2 ऐसे हमारा लिख दिया हमने। समझ में आ गई बच्चों, इसको अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इज इक्वल्स टू 2y y हमारी ये आ गई, तो y की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो साथ में 2 लग गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब ये तो बच्चों इजी था, तो इसीलिए हमने इस वे में क्या है इस क्वेश्चन को कर लिया। इसका एक और मेथड है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम अगले क्वेश्चंस में करेंगे, कि आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दें कि ये वाला क्वेश्चन आपने इस पैटर्न से करना है कि जहाँ फिर एक आपको फॉर्मूला है उस पैटर्न के साथ करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो फोर्थ, ये कितना थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब पहले आप इसकी वैल्यूज निकालोगे, फिर इसकी निकालोगे, फिर इसकी निकालोगे, वही P/H ऐसे P/B की फॉर्म में है ना, तो कितना लंबा ये क्वेश्चन जाएगा ये सोचो। मिस्टेक होने, जितना बच्चों लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ना, उतने ही मिस्टेक होने के चांसेस भी क्या है बढ़ जाते हैं। तो मैं इधर आपके पास ना एक फॉर्मूलेज लिखूंगी, एक नहीं 4 फॉर्मूले हैं, मतलब 2 फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, करना तो वैसे एक ही है, बाकी जो 3 बनने हैं ना उसकी हेल्प के साथ ही बनने हैं। अभी पहले थोड़ी सी हम पार्टीशन इधर कर लें, इतने में आ ही जाएगा। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखा साइन इनवर्स A/B। क्यों A/B? क्योंकि ये हमारे सारे क्या हैं फ्रैक्शन वाले हैं, तो हमने ये क्या है फ्रैक्शन वाला लिखा है कि अगर आपके सामने कहीं भी साइन इनवर्स A/B आ जाए तो हमेशा उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है tan इनवर्स, न्यूमरेटर में आपने A रख देना है, अपॉन में
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अभी देखो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री का ना एक रूल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइन हो, कॉस हो, कॉट हो, कुछ भी हो, सारे के सारे एक जो टेंजेंट है ना टैन, ये सभी के साथ रिस्पेक्टिव फॉर्मूले बनाता है। अगर आप कंपैरिजन करो ना, जितने भी फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ तो वो साइन को साइन टेंजेंट की फॉर्म में बन रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ फिर क्या है, आपके टेंजेंट के ही ज़्यादा आपको फॉर्मूले दिखने को मिल रहे हैं। तो आप कहीं भी जब भी आपके सामने साइन को साइन आए और रिजल्टेड में आपके राइट हैंड साइड में टैन हो, दैट मीन्स आपने उसको टैन में ही कन्वर्ट करना है जैसे मर्जी हो आपकी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले किसके हैं, साइन के, कोसाइन के और टेंजेंट के विद रिस्पेक्टिव टू साइन कोसाइन है। अब मैंने ये वाला तो एक फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स ए ओवर बी का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स ए ओवर स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर माइनस में न्यूमिनेटर करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने याद रखनी है, डिनोमिनेटर माइनस में न्यूमिनेटर आपने क्या है करना है। अगर बच्चों साइन की जगह कॉस आ जाए, कहीं साइन की जगह अगर कॉस इनवर्स आ जाए, क्या उसका भी फॉर्मूला सेम होगा? नहीं, सेम नहीं, बस पता क्या करना है, आपने रेसिप्रोकल कर देना है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर बना दो और जो न्यूमिनेटर उसको डिनोमिनेटर बना दो। मतलब टैन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका ए आ जाएगा। देखा, आपने सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपका कॉज वाला आ गया, कॉज इनवर्स का, आपने डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देना है और न्यूमिनेटर को नीचे लिख देना है इन रिस्पेक्टिव कॉज। ठीक है, एक और चीज़, अगर बच्चों टैन इनवर्स का ही आ जाए, जैसे इधर लिखा है, अगर आपका टैन इनवर्स का ही आ जाए, एक इधर और लाइन लगा लें बीच में, चलो नीचे लिख लेते हैं। अगर आपके पास टैन इनवर्स का आ जाए, टैन इनवर्स ए ओवर बी, अगर आपने टैन इनवर्स को साइन के विद रिस्पेक्टिव फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा, उसका आप लिखोगे साइन इनवर्स ए ओवर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। एक इजी ट्रिक बताऊंगी बच्चों, जितने भी आपके स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले हैं ना, जितने भी, जैसे हमने पीछे पढ़े थे, जितने भी स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले हैं, अगर वो टैन के रिस्पेक्टिव आ रहे हैं ना तो हमेशा प्लस आएगा स्क्वायर रूट में। कोई भी फॉर्मूला उठाकर देख लेना पीछे से, कोई भी, ठीक है, तो टैन के रिस्पेक्टिव में प्लस आएगा और साइन को साइन के रिस्पेक्टिव में स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले हमेशा उसके अंदर माइनस आएगा। हमने पीछे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले किए थे ना। साइन को साइन के लिए नेगेटिव साइन यूज होता है, लेकिन टेंजेंट के लिए हमेशा स्क्वायर रूट में प्लस ही आएगा। अब कोई भी फॉर्मूला कंपैरिजन करके देख लेना स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला सेम ही है साइन को साइन का, बस चेंज क्या हुआ, जहाँ साइन वहाँ टैन किया, जहाँ टैन वहाँ साइन किया, और जहाँ पर नेगेटिव साइन वहाँ पर आपने पॉजिटिव कर लेना। अब पहले बी स्क्वायर कर लो, बाद में ए स्क्वायर करो, पॉजिटिव में तो बच्चों कुछ भी लेना देना नहीं है, सेम ही आता है रिजल्ट। तो सेम ऐसे ही अगर टैन का हमने विद रिस्पेक्टिव कॉज बनाना हो, अगर कॉज के रिस्पेक्टिव हमने लिखना हो तब थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। देखिए कोस के रिस्पेक्टिव तो बच्चों नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, अगर ऊपर भी हमने ए लिख दिया, अगर ऊपर भी ए लिख दिया तो वो तो सेम ही फॉर्मूला बन जाए ना, बस कोस के लिए बी लिखोगे आप, बस ये ही थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉस के लिए क्या है, घुमाया, सेम जैसे साइन का है सेम है, बस ए की जगह आपने बी लिखना है। बस ये चार फॉर्मूले क्या है आपको लर्न मतलब करने ही पड़ने हैं। ये इनका आगे बहुत ही यूज़ होगा, क्योंकि बार बार जब आपके लेंथी क्वेश्चन आएगी ना, तब ये आप पी ओवर एच ओवर बी वाला फंडा नहीं लगा सकते। सीरियसली वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसकी हेल्प से आप इजी में क्वेश्चन को क्या ही सॉल्व कर लोगे। बस आप एक फॉर्मूला याद करो, बाकी उसके रिस्पेक्टिव ही क्या है फॉर्मूले बनते हैं। अब इधर मूव करते हैं, दोनों ही साइन के हैं, इधर टेंजेंट की फॉर्म है, दैट मीन्स मैं सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अब मैं क्या है सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ठीक है। पहले मैं LHS लूँगी, मैंने अगर LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया तो मुझे इस साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं है, तो मैं यही फॉर्मूला लूँगी टैन के रिस्पेक्टिव, क्योंकि मेरा जो RHS है वो क्या है टैन इनवर्स के रिस्पेक्टिव आ रहा है। तो चलो जल्दी से हम क्या है इसका आंसर लिखते हैं। हमने LHS लिखना है कि हमारी LHS क्या है,
है, हमारी LHS है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। इधर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला हम क्या है इस केस में यूज़ करेंगे, इसको टिक कर लो। अब देखिए साइन इनवर्स इधर करो A/B, A हमारा क्या है, A हमारा 8 है और B हमारा क्या है 17 है। जहाँ पर A दिखा वहाँ पर 8 लिखो, जहाँ पर B है वहाँ पर अब आपने 17 लिखना है। तो हम इधर फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, tan लिख देना है क्योंकि अब ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में tan है ना, तो इधर tan लिखेंगे। tan इनवर्स A हमारा क्या है बच्चों 8 है, अपॉन में स्क्वायर रूट में B स्क्वायर, B हमारा क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A आपका क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही प्लस इधर भी हम सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन इनवर्स A/B का क्या रिजल्टेंट आ रहा है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, ऊपर A है, अब ये हमारा क्या है इधर 3 है, नीचे क्या है स्क्वायर रूट पे B स्क्वायर, B अब हमारा क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आपका क्या है आंसर आ चुका है इसका। इधर आप ब्रैकेट में लिख लेना कि बिकॉज साइन इनवर्स A/B किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स A/में स्क्वायर रूट के अंदर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बच्चों ये आपको ज़रूर लिखना होता है एग्ज़ाम में, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने वैल्यू कैसे निकाली है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 8/में, डायरेक्ट कर देती हूँ बच्चों। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 289 में से 64 को माइनस करोगे तो रूट में 225 आएगा, तो 225 का रूट किसका होता है 15 का ही स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, तो मैं इधर डायरेक्ट 15 लिख लूँ अब, ठीक है। तो इधर मैं डायरेक्ट ही क्या है 15 लिख लेती हूँ, ओके। अब आ जाएगा आपका पास tan इनवर्स 3 इसको कर लो, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट के अंदर है 25 में से 9 गया तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, दैट मीन्स अब ये 4 मैं इधर लिखूंगी, तो ये क्या हो गया मेरा 4, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ईजी था, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे क्या बच्चों, देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब देखो हमने tan वाले में तो कर लिया, अब हम करेंगे इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो। आप देखो अगर इस चीज़ को मैं x लिख लूँ, इस चीज़ को मैं y लिख लूँ, देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया tan इनवर्स, इस चीज़ को x लिख लिया, इस चीज़ को मैंने अगर x मानूँ प्लस अगर दूसरी वाली को मैं y मानूँ, तो ये फॉर्मूला नहीं कुछ बन रहा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्या है फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये वाला फॉर्मूला आपके इस पूरे चैप्टर में। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ये फॉर्मूला बहुत रिपीट हुआ है बच्चों। तो चलो आगे हम इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या होता है tan इनवर्स, तो हमने लिख लिया tan इनवर्स x प्लस वाई है, x हमारा क्या है बच्चों 8/15 है, प्लस y हमारा क्या है 3/4 है, अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई है, मतलब 8 इंटू 15 इंटू में आपका 3/4। तो ये हमने क्या है फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है, तो चलो ध्यान से ही करते हैं। इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, पहले केस में हम डिनोमिनेटर लेंगे, एलसीएम लेंगे 15 इंटू 4, 4 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 60 होता है, ठीक है। 15 4 ज़ा 60 होता है, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया, 4 8 ज़ा क्या होता है आपका 32 होता है, प्लस 4 15 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45। तो हमने ऊपर वाले को तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे देखो बच्चों 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा, तो नीचे तो आपका क्या बन रहा है 1 माइनस 2/5 है। देखिए 1 माइनस 2/में आपका क्या है 5 बन रहा है, इधर लिख ही लेते हैं 1 माइनस 2/5 बन रहा है। अब इसको
ब्रैकेट को क्लोज करो। अब इधर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स 32 में 45 ऐड कर लो तो कितना बन गया आपके पास 77 अपॉन में 60 अपॉन में 5 वन ज़ा 5 -2 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लो। tan इनवर्स अगर मैं इस 77 अपॉन 60 इंटू 3 ऊपर कर लो 5 ऊपर चला जाएगा 5 अपॉन में 3। अगर इसको ऐसे कर लूँ ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यस, हम इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। करो 5 वन ज़ा 5 5 टू ज़ा 12। अब कट होगा कहीं, कट होगा कहीं नहीं कट होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी tan इनवर्स न्यूमिनेटर में आपका 77, डिनोमिनेटर में 12 और 3 बचती है, 12 3 ज़ा 36। अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू हमारी RHS के इक्वल आ चुकी है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। इज इक्वल्स टू आप लिखोगे इज इक्वल्स टू RHS, इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा क्या है वेरीफाई हो चुका है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर बनता है। आगे हम क्या है फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो कॉज इनवर्स की फॉर्म में है। कॉज है, इधर भी क्या है कॉज है। तो पहले सोचो कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला क्या है यूज़ करोगे, कौन सा फॉर्मूला आप क्या है इस केस में यूज़ करोगे। दोनों ही क्या है, इधर भी कॉज इनवर्स है, देखो आपका LHS भी कॉज इनवर्स है, RHS भी कॉज इनवर्स है। तो बच्चों एक ही फॉर्मूला बनेगा ना, यही वाला बनेगा, कॉज इनवर्स वाला ही बनेगा। तो चलो हम क्या है ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारी LHS क्या है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों कॉज इनवर्स 4/5। बच्चों ये नहीं है कि मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया आप भी वही मेथड के साथ सॉल्व करो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या है एक ही क्वेश्चन 3-4 मेथड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो जो आपको आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड इजी लगता है आपने वही मेथड के साथ क्या है करना है। बच्चों ये वाले जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं ना, ये फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि P/B वाले की बजाय अगर हम फॉर्मूले यूज़ कर ले तो आपका क्या है क्वेश्चन देखो इतने ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया। आप अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया है ना, ऐसे आप क्या है ऐसे करोगे। देखो थर्ड क्वेश्चन को भी करो, बाद में आपने फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। बस तरीका ये है कि इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, लेकिन इस केस में आपके 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक तो स्टार्टिंग में, एक ये tan इनवर्स वाला। आप इधर भी देखो, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना फिर भी आप tan वाला फॉर्मूला यूज़ लगाओगे। ठीक है, तो चलो अभी हम फिफ्थ करेंगे। हमारे पास LHS क्या है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है। ठीक है, इतना हमने क्या है लिख लिया। अब मैं लिखूंगी कि एज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स A/B क्या होता है हमारे पास बच्चों tan इनवर्स क्या था याद करो, ऊपर घुमा दो, डिनोमिनेटर को जो साइन वाला था इसको ऊपर लिख लो, नीचे कर दो A को, न्यूमिनेटर को नीचे कर दो, वही था सेम। तो हम लिख लेंगे tan इनवर्स स्क्वायर रूट में B² माइनस A², अब ऊपर आ जाएगा, नीचे A रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है कॉज इनवर्स A/B का क्या है बच्चों फॉर्मूला बनता है। आगे हम इस चीज़ को लिखेंगे। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स B हमारा क्या है, इस चीज़ को पहले करेंगे। ठीक है, 4/5 में B अब हमारा क्या है बच्चों, B हमारा 5 है, तो 5² माइनस 4², ये चीज़ हमारी क्या है बच्चों ऊपर लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे 5² माइनस 4² स्क्वायर रूट के अंदर है, अपॉन में A हमारा क्या है 4 है, प्लस अब इस वाले को सॉल्व करो, ये मेरा A है, ये मेरा B है। आप ऐसे रफ वर्क में थोड़ा सा कर लिया करो कि ये मेरा A है, ये मेरा B है, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर B² मतलब 13 का स्क्वायर, माइनस A² मतलब 12 का स्क्वायर, अपॉन में A मतलब आपका 12 आ गया। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, बच्चों देखो
5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट करना है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, इसका रूट करने पर आपके पास बन जाएगा 9 का रूट। 9 का रूट क्या होता है आपके पास बच्चों, 3 होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू 3 आ गई, नीचे हमने 4 एज इट इज लिख दिया, प्लस tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करो। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25 आता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 5 होता है। तो न्यूमिनेटर में 5, डिनोमिनेटर में आपके पास 12 आ गया। तो बच्चों वो ही सेम बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला आपका क्या है, बनकर सामने आ गया है। इज इक्वल्स टू तो हम इधर लिखेंगे कि एज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ फॉर्मूले, लेकिन याद रहते हैं। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो चलो जल्दी से वैल्यूज़ को हम क्या है सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारी वैल्यूज़ आएंगी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, नहीं इसको उसी पेन से हम कर देते हैं, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई। एक्स हमारा क्या है, x हमारा क्या है बच्चों 3 अपॉन में 4, प्लस y हमारा क्या है 5 अपॉन में 12, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स 3 अपॉन में 4, y हमारा 5 अपॉन में 12 है। ठीक है, ये हमने क्या है वैल्यू लिख दी है। आगे हम इसको क्या है फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, 4 और 12 का एलसीएम लो तो कितना आता है बच्चों आपके पास जहाँ तो बच्चों आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया करो कि देखो नीचे भी 4 12 है, ऊपर भी 4 12 है। अगर ऊपर ही आपने कट करना है ऊपर कर दो, अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आप 12 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास, अगर आप ऐसे ही कर लो 4 इंटू 12 कर लो, डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, ऊपर 12 3 जा 36, 4 5 जा 20 आ गया। ठीक है, नीचे भी देखो आप ऐसे ही करो 4 इंटू 12 कर दो। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपके पास 48, माइनस 5 3 जा 15, देखो 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये आपके पास 15 रह जाएगा। अब डायरेक्ट ही हम इसको इसके साथ कट कर देंगे, इसीलिए मैंने क्या है मतलब एलसीएम लिया सीधा ही मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, ताकि मेरा ये वाला डायरेक्ट ही कट हो जाए। आपकी मर्जी, आपको जैसे इजी लगता है आप ऐसे ही कर लो। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 36 प्लस 20 कितना होता है 56, 48 में से 15 को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 33। तो ये देखो हमारे पास tan इनवर्स 56 अपॉन में 33 आ गया। बच्चों देखो अगर तो इधर tan इनवर्स होता तब तो हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया होता। ठीक है, अगर वैल्यू भी तो चेंज होनी थी। अब इसको क्या है कॉज इनवर्स लिखा है, कॉज इनवर्स लिखा है मतलब इधर एक और फॉर्मूला लगेगा, इधर क्या है एक और फॉर्मूला क्या है लगेगा। अगर आपने फॉर्मूला मान लीजिए इस स्टेज में जाकर आप फॉर्मूला भूल गए हो, मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए हो, तब आप सीधा ही परपेंडिकुलर और बेस वाला लगा लो, आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीके से करवा दूंगी। मुझे पता है tan इनवर्स का कॉस के, तभी मैंने ये वाले फॉर्मूले भी लगाए थे ना। अगर tan इनवर्स आ जाए उसको कॉस में कन्वर्ट करना, वो क्या होता है b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो मैं लिखूंगी कि एज इधर ही लिख दें, हाँ इधर ही हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि जो tan इनवर्स a ओवर b होता है वो क्या होता है आपका cos इनवर्स b अपॉन में स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। आगे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं इधर ही। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम लिखेंगे कि tan इनवर्स 56 अपॉन में 33 किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स b हमारा क्या है बच्चों, b हमारा 33 है, अपॉन में a स्क्वायर हमारा 56 का स्क्वायर है, और b स्क्वायर हमारा क्या है 33 का स्क्वायर है। अब देखो ये वाली कैलकुलेशन तो थोड़ी लेंथी होगी आपके सामने, बट फिर भी कोई बात नहीं। कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 56 का, बच्चों 56 का स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आती है 3136। 33 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आती है 1089, दोनों को ऐड करो तो वैल्यू आती है 4225 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 65।
इधर मैं डायरेक्टली लिख दूंगी कि इधर वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4225, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 33/65 इज इक्वल्स टू RHS। ये वाली वैल्यू होगी कॉस इनवर्स 33/65 इज इक्वल्स टू RHS। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ये लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, लेंथी नहीं है, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 56 का स्क्वायर करो, फिर 33 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर रूट करो, ये एग्जाम में कॉमन सी बात है, थोड़ा टाइम ले लेगा। यहाँ तक तो आपको इजी हो गया, यहाँ तक तो आपने बहुत इजी वे में कर लिया। अगर मेरे पास ये है सिर्फ, अगर मेरे पास सिर्फ यही है, अगर मैं इसको लिखूँ और करके, और जी tan इनवर्स 56/33 है। tan इनवर्स क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, डैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब ये जो वैल्यू मेरी परपेंडिकुलर है, ये मेरी जो वैल्यू मेरी बेस की है। तो बच्चों करना तो, अगर मैं आपको बता रही हूँ, देखो करना तो फिर से वही है ना। अगर मैं इधर रफ वर्क में एक छोटू सा ट्राइंगल बना दूँ, एक छोटा सा ट्राइंगल हम क्या है इधर बनाते हैं, ये देखिए, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस है। अगर ये मेरा 90 डिग्री ये, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, डेट इज 56, ये मेरा बेस है 33। आप बच्चों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकालने के लिए, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपका कॉस होता है। आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इधर चाहिए, तो आप उसको कैसे निकालोगे बच्चों? फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से ना लेंथी तो इसमें भी जाएगा, फिर से आप क्या है इसका स्क्वायर करोगे, तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो 65 आ जाएगी, वो 65 आपकी क्या है वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आपने इस मेथड से करना है कि जहाँ फॉर्मूला करना है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड के साथ क्या है इस क्वेश्चन को क्या है बच्चों सॉल्व करो। ओके, तो चलो स्टूडेंट, ये 5th क्वेश्चन भी हमारा क्या है कंप्लीट होता है। बढ़ते हम 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में भी देखो सेम वही है, 6th क्वेश्चन में भी क्या है आपका सेम वही कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों यूज हुआ है। अब मुझे बताओ कि आगे भी देखो 6th क्वेश्चन भी सेम वही है, कहाँ तक आप पंडित बद्री प्रसाद क्या लगाई जाओगे, कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे ना। ये क्या है एक ही फॉर्मूला है, आपने क्या है बस उसको थोड़ा क्रैम करना है। तो चलो 6th क्वेश्चन करते हैं, फिर से वही हम जो फॉर्मूले के साथ कर रहे हैं हम उसी फॉर्मूले के साथ करेंगे। अब हमारे पास LHS हमारी क्या है अलग अलग है, दैट इज कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। तो बच्चों देखो किसके विद रिस्पेक्टिव है, ये साइन के विद रिस्पेक्टिव है। अगर मैं पहले दोनों को टैन के विद रिस्पेक्टिव बना लूँ, फिर टैन का फॉर्मूला लग जाएगा, और लास्ट में हम क्या है जो टैन का साइन वाला फॉर्मूला है उसके साथ हम क्या है कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो है ना 3 ही स्टेप में ये वाला क्वेश्चन क्या है ख़त्म हो जाएगा। मतलब 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे, आपको पता है। पहले इस पूरे पोर्शन को हम टैन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर टैन वाला फॉर्मूला लगेगा, और टैन वाला पहले हम क्या है टैन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर टैन इनवर्स को हम क्या है साइन में कन्वर्ट करेंगे। एक इधर फॉर्मूला लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, बस 3 फॉर्मूले क्या है आपने लगाने हैं। तो बहुत ही इजी है। तो चलो पहले हम पहला फॉर्मूले के साथ हम क्या है इस क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले हमारा क्या है फॉर्मूला, इधर हम रफ वर्क में लिख लेंगे हमारे जो फॉर्मूले हैं। हमारा फॉर्मूला है एक जो कॉस इनवर्स A/B का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टैन इनवर्स स्क्वायर रूट में B² माइनस A² अपॉन में A होता है। और साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, टैन इनवर्स A/में B² माइनस A² है। बच्चों एक ही फॉर्मूला है, बस क्या है दूसरे को उसका रेसिप्रोकल कर देना है, दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल बन जाना है। तो हम इधर फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट नोट डाउन कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू, अब ये कॉज वाला ये फॉर्मूला लगेगा, साइन वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें बच्चों। हाँ, जल्दी से हम क्या है वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपके पास, टैन इनवर्स B², B हमारा क्या है बच्चों 13 है, तो 13² A हमारा 12 है, तो 12² अपॉन में A, डैट इज 12 प्लस
साइन के फॉर्म में tan इनवर्स, साइन में ऊपर a है डैट इज ऊपर हमारा 3 रहेगा, नीचे b स्क्वायर, b हमारा 5 स्क्वायर, a हमारा क्या है 3 और ऊपर उसका स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, tan इनवर्स। बच्चों देखो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर रूट आपने करना है। 169 से 144 को माइनस करोगे तो 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो मैं इधर डायरेक्ट ही क्या है 5 लिख देती हूँ। तो 5/12 हो गया, प्लस tan इनवर्स ऊपर आपका 3 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट करना है। 25 में से 9 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4 आ गया। अब बच्चों आप एक चीज़ देख रहे हो, सिमिलर सी ही वैल्यूज़ क्या है पीछे भी आ रही है। तो एग्जाम में पता क्या है, गिनी चुनी ही वैल्यू जो होती है ना वही आपके सामने मिलती है, कोई अलग से नई वैल्यू नहीं आ जाती। तो ये हो गया आपके सामने फिर से वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। अब आई होप आपको क्या है अच्छे से ये वाला फॉर्मूला तो लर्न हो ही चुका होगा, तो हम डायरेक्ट क्या है इधर लिख लेंगे कि ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई। x हमारा क्या है 5/2 है, y हमारा क्या है 3/4 है, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई डैट इज 5/12 इंटू में 3/12। तो ये हमने क्या है फॉर्मूला लिख लिया। आप इधर ब्रैकेट में लिखो बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा क्या है एक फॉर्मूला होता है जो हमने इधर अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब बच्चों देखो फिर से वही कर लें हम 12 इंटू 4 ताकि हमारी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। 12 इंटू 4 क्या है, नीचे 12 है तो मतलब 5 4 जा, चलो 5 इंटू 4 कर लो, प्लस 3 के नीचे 4 है मतलब वो 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में अब ये क्या है ये 12 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस में 5 इंटू 3 हो जाएगा और नीचे आपका 12 इंटू 4 एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, अब 12 इंटू 4 12 इंटू 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा tan इनवर्स 5 4 जा 20 प्लस 3 इंटू 12 कितना होता है आपका 36 होता है, अपॉन में 12 इंटू 4 48 माइनस 5 3 जा 15 होता है। कर लिया इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स 20 प्लस 36 कितना होता है 56, अपॉन में 48 में से 15 को माइनस करो तो आपकी वैल्यू आ जाती है 33। अब ध्यान से देखो ये 56 सेम है, मतलब आपका क्या है ये वाली वैल्यू क्या है p अपॉन में h हाइपोटेन्यूज इधर गिवन है और ये वाली वैल्यू क्या है आपकी p अपॉन में बेस गिवन है। यही चीज़ है कि p अपॉन में आपकी क्या है बेस गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, अगर तो आप डायरेक्ट इसको थोड़ा सोचो, अगर आपने डायरेक्ट एग्ज़ाम में करना है ना बट फिर भी आपको सॉल्व करना ही होगा। अगर मैं एक छोटा सा चीज़ बता रही हूँ कि आपको पता है साइन आपका क्या होता है p अपॉन में h होता है और टेंजेंट आपका क्या होता है p अपॉन में 20 होता है, यही है ना। तो इससे मुझे क्लियर पता चल गया कि p की वैल्यू 56 है, b की वैल्यू 33 है, h की वैल्यू 65 है, h की वैल्यू क्या है 65 है। तो मतलब सीधा का सीधा ही आंसर हो गया कि अगर टेंजेंट को साइन में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर 55 अपॉन में 65 आ जाएगा। अगर MCQ में होता तो आप डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो ये आप अब कैसे करोगे, लिखना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही ना। बस इससे ये हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई 65 है, मैंने क्या है RHS में ही देखी है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लूँगी कि ये जो मेरा tan इनवर्स है इधर फॉर्मूला वही लगा लो, ठीक है, tan इनवर्स 33, जहाँ फिर आप क्या है डायरेक्ट वो साइन वाला कर लो अगर आपको आता है, जहाँ फिर आप क्या है सीधा ऐसे फॉर्मूला लगाओ इधर, बिकॉज आपको पता है tan इनवर्स a अपॉन b किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स a अपॉन में
स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं कहना क्या चाह रही हूँ अभी आपको बताती हूँ, इज इक्वल्स टू ये आपका साइन इनवर्स हो गया, ऊपर ए मतलब 56 ही रहेगा, नीचे आपका क्या है, सीधा आप ऐसे करोगे ना 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व ना करना, साइन इनवर्स 56 अपॉन में डायरेक्ट ही आप क्या है इसको 65 लिख देना, क्योंकि आपको पता है इसको सॉल्व करने से आपका 65 ही आना है। ठीक है, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो, क्योंकि RHS जो है आपका वही आंसर आएगा ही आएगा। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपका 4225 बनना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65, डैट इज RHS आपका क्या है आ चुका है। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन भी फिर से वही पार्ट है आपका। क्या ये होमवर्क दे दूं मैं आपको? चलो नहीं, फिर भी क्या है मिस्टेक होने के चांसेस बच्चे कर देते हैं, फिर भी आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपको कोई बात नहीं करवा देती हूँ। तो चलो सेवन्थ क्वेश्चन आपका क्या है, आपका है tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, RHS बड़ी है, मैं RHS को ही उठाऊंगी। ठीक है, RHS को ही हम क्या उठाऊंगे। बच्चों अगर ध्यान से देखो इधर हमारा एक ही फॉर्मूला यूज होगा, सॉरी दो। पहले आप क्या है इस साइन वाले को tan में कन्वर्ट कर लो, फिर tan इनवर्स में आ ही जाएगा। अब आपको क्या है तीन फॉर्मूले, तीन स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो इधर आपने क्या है एक इधर फॉर्मूला लगाया, दूसरा इधर लगाया, तीसरा बाद में आपने इधर लगा लिया। ये देखो 3 स्टेप किए, बस आपने एक ये पहला स्टेप, अब दूसरा स्टेप, मतलब इधर टेंजेंट की फॉर्म में तो आ ही जाना है। अब आपने क्या है इस केस में 2 ही स्टेप करने हैं, 2 ही फॉर्मूले क्या है आपके लगेंगे। तो चलो अब हम क्या है इधर RHS लेंगे। ठीक है, RHS लेंगे। RHS हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 प्लस कॉज इनवर्स 3 अपॉन में 5। देखो बच्चों मेरे ख्याल थर्ड क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, अभी सेवन्थ क्वेश्चन आ चुका है, थर्ड से सेवन्थ तक यही पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है। डैट मीन्स इस क्वेश्चन में से तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख कर ले लो। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लेना आप। तो हम इधर डायरेक्ट लिखेंगे कि जो हमारा बच्चों फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था साइन इनवर्स, देखो मैं बार बार आपके लिए लिख रही हूँ कि साइन इनवर्स A/B का टेंजेंट की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स न्यूमिनेटर में हम A रखते थे अपॉन में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और कॉस का हम उल्टा कर देते थे। कॉस इनवर्स A/B क्या होता था, tan इनवर्स, इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाना है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और न्यूमिनेटर हमारा A बन जाना है। ठीक है, ये वाले 2 फॉर्मूले हम क्या है इस केस में यूज़ करेंगे। तो चलो जल्दी से दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ जाएगा। A अब हमारा क्या है बच्चों, A हमारा 5 है, B हमारा 13 है। तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं, A हमारा 5 है, B हमारा 13 है, स्क्वायर रूट में B स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इस AB को हम इरेज कर देते हैं, प्लस आगे कॉस का हम टेंजेंट में करेंगे, तो कॉस का भी ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो tan इनवर्स B स्क्वायर डैट इज 5 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन में A डैट इज 3। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, वैल्यूज़ को बच्चों हमने क्या है ईजिली सब्सटीट्यूट कर दिया है। आगे हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स 5 अपॉन में, तो बच्चों देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 169 में से 25 माइनस करो तो 144, 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आता है आपके पास 12। तो मतलब इधर हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इधर 12 लिख लिया, प्लस tan इनवर्स 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 गया तो रूट में 16, रूट में 16 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, तो ये tan इनवर्स 4 अपॉन में 3 आ गया। तो बच्चों देखो फिर से वही चीज़ बन गई ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बस सेकंड स्टेप करेंगे हम, सेकंड स्टेप में इधर हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इधर हम क्या है डायरेक्ट फॉर्मूले को लिख लेते हैं, तो फॉर्मूले को लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
x हमारा क्या है 5/12 है, प्लस y, ये मेरा बच्चों x है, ये मेरी वाली वैल्यू क्या है y है। तो y क्या है मेरा 4/3 है, बड़ा अपॉन लगाया 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब आप इसको डायरेक्ट ही ऐसे कर लो, tan इनवर्स ये 12/3 ये 12/3 इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, तो ये 12 इंटू 3 हो जाएगा। देखो 5 के नीचे 12 है तो 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15 डायरेक्ट लिख लेंगे, प्लस 3 के नीचे 4 के नीचे 3 है तो 12 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 इंटू 4 कितना होता है 48 होता है। अपॉन में देखो ये 12 इंटू 3 इसके नीचे है, 12 3 ज़ा 36 तो ये 36 हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो 36 माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 12 इंटू 3 हमने कैंसल आउट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 15 प्लस 48 कितना होता है आपके पास 63 होता है, अपॉन में 36 में से 20 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 16। क्या ये RHS के इक्वल आ गया, सॉरी LHS के, तो ये हमारी वैल्यू LHS के इक्वल आ चुकी है। LHS के इक्वल क्या है, ये वाली वैल्यू मेरी आ चुकी है, देखो 63 अपॉन में 16, ठीक है। इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन अब क्या है, थोड़ा अलग, शुक्र है आ चुका है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। बच्चों देखो, जहाँ तो आप LHS को RHS के इक्वल कर दो, तो जहाँ आप RHS को LHS के इक्वल कर दो। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ये cos वाले तो फॉर्मूले इतने याद नहीं, मुझे टेंजेंट वाले याद है। अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूँ, क्योंकि मैंने देखा ये tan इनवर्स x है कुछ, ये क्या है रूट x है, कोई बात नहीं, मतलब x की वैल्यू रूट x है, ठीक है। ये चीज़ है कि ये tan इनवर्स x है। मुझे इसको देखकर ना एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मुझे इसको देखकर क्या फॉर्मूला याद आ रहा है कि एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x होता है मेरा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया ये वाला फॉर्मूला, याद आ रहा है बच्चों ये वाला फॉर्मूला। ये मेरे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं देखूँ ये फॉर्मूला कुछ इसके जैसा है, ठीक है। देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बेशक ये स्क्वायर में हो, बेशक ये वाला फॉर्मूले में स्क्वायर है लेकिन इधर नहीं है, बट है तो इसके जैसा ही ना, है तो इसके जैसा ही। तो मुझे ये फॉर्मूला बनाने के लिए tan के साथ इधर 2 चाहिए, 2 चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, हम लिखेंगे इधर कि हमने LHS ली, हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। मेरे पास LHS है tan इनवर्स रूट x। क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर लूँ, मैंने 1/2 इंटू 2 कर दिया, क्या ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाना, फिर से तो वही रह जाना है। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने ऐसे किया ताकि ये फॉर्मूले की शेप बन जाए, ये सेम फॉर्मूले की शेप बन जाए। अब इस 1/2 को एज इट इज़ ही रहने देना है। हमने इधर क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब हम रूट x लिखेंगे, क्योंकि हमारी x की जो वैल्यू है वो क्या है, रूट x है। तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ आपने क्या है बच्चों, रूट x लिखना है। तो ये मैं 1/2 एज इट इज़ ही लिखी जाऊँगी साथ साथ। तो ये 1/2 क्या है, कॉज इनवर्स है, फॉर्मूला यही है ना, कॉज इनवर्स 1 माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा क्या है रूट x का स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, और ब्रैकेट को मैंने कर दिया बंद। अब बच्चों देखो, इस स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, इस स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, हाफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो बच्चों देखो ये तो आ गया RHS के, सिर्फ 3 ही स्टेप में क्या है आपका आंसर क्या है, सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, अगर तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले आ गए, आप कोई भी लेंथी से लेंथी क्वेश्चन क्या है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला
सॉल्व कर लोगे। अगर आप बेसिक तरीके से करना शुरू करोगे ना, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। बेसिक तरीके से भी हो जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन और लेंदी चला जाएगा। ठीक है, तो चलो 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। अब 9th क्वेश्चन भी को भी हम क्या है 2 तरीके से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं एक ही तरीका बताऊंगी। एक तो डायरेक्ट आप इधर फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दो, जो होता है हमारा 1 + साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, या फिर इधर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था साइन थीटा का फॉर्मूला होता था बच्चों cos π/2 - थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप इधर जहाँ तो पुट कर दो। जहाँ तो एक हमें क्या है, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे थे कि जब भी हमें स्क्वायर रूट जब भी हमें क्या है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यू दी गई है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यू दी गई है, तो हम सबसे पहले उसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि रैशनलाइज बहुत इजी होता है। अब इधर बार बार फॉर्मूले पुट करने की बजाय अगर हम इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सा इजी करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या है इजी करते हैं, तब हमारा ये क्वेश्चन क्या है हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या है इसको हम रैशनलाइज ही करेंगे। ये वाली हमारे पास क्या है गिवन इक्वेशन है, हम सबसे पहले क्या है इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज हम लिख देंगे कि रैशनलाइज किया है, तो रैशनलाइज करके क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स एज इट इज। ऊपर देखो आपका स्क्वायर रूट में 1 + साइन एक्स है, प्लस स्क्वायर रूट में आपका 1 - साइन एक्स है, अपॉन में आपका स्क्वायर रूट में फिर से 1 + साइन एक्स है, -1 - साइन एक्स है। यही चीज़ है आपकी। अब रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। हम जो टर्म्स डिनोमिनेटर है उसको ही न्यूमिनेटर में भी लिखते हैं, डिनोमिनेटर में भी, बस जो बीच वाला साइन है उसको चेंज कर देना है। इधर नेगेटिव है तो दोनों का प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म देखो, नीचे वाली क्या है आपकी 1 + साइन एक्स। साइन तो माइनस का है, ये साइन माइनस का है, तो इधर हम प्लस लिखेंगे, तो प्लस लिख लिया, तो 1 - साइन एक्स। ठीक है, फिर से यही सेम चीज़ आ जाएगी 1 + साइन एक्स प्लस 1 - साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने क्या है रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर को। ठीक है, अगर आप न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करते तो जो सेम न्यूमिनेटर की टर्म है वो आ जानी थी, इधर माइनस माइनस हो जाना था। ठीक है, हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मेथड यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। अब बच्चों देखो, इसको पहले ब्रैकेट में कर लो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। बाहर हमारा कॉट इनवर्स है, तो देखो आपने इस सारी वैल्यू को सॉल्व करके x/2 के इक्वल प्रूफ करना है। इतनी बड़ी वैल्यू को x/2 लेकर आना है। तो बच्चों देखो, अगर आप देखो ये मेरे पास 1 + साइन एक्स है, ये मेरे पास 1 - साइन एक्स है। अगर इधर मैं रफ में लिखूं कि मेरे पास जो a है वो क्या है 1 + साइन एक्स है, 1 + साइन एक्स है, रूट लगा लो। ठीक है, और एक मेरे पास b है वो क्या है 1 - साइन एक्स है। मैंने इसको a लिख लिया, मैंने इसको b लिख लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये a + b इंटू में a + b बन रहा है, a + b a + b। तो ये बच्चों क्या a + b का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ये वाली टर्म a + b का होल स्क्वायर। तो मैं इधर a + b का होल स्क्वायर क्या है लिख दूंगी। ठीक है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर क्या है मैं लिख दूंगी। ये बना कैसे, आप ऐसे लिख लो कि मेरे पास टर्म है इधर a + b इंटू में a + b, यही है। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपने ये स्क्वायर रूट पुट करना है। तो ये कॉट इनवर्स a क्या है मेरा बच्चों 1 + साइन एक्स है। ठीक है, प्लस b क्या है मेरा 1 - साइन एक्स है। इस पूरे का हमने क्या करना है स्क्वायर करना है, कर दिया। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाली टर्म मेरी क्या बन रही थी a + b, तो सॉल्व करके क्या बन गई a + b का होल स्क्वायर बन गई। ठीक है बच्चों, अगर नीचे देखो ये क्या है मेरे पास ये a - b और ये a + b बना, इधर लिखती हूँ, ये मेरे पास क्या बन रही थी a - b, नीचे देखो इंटू में ऐसे स्क्वायर, ऐसे कर लो आपको पता चल जाएगा, और a + b बन रही थी। तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका
ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा। तो नीचे मेरा क्या करेंगे हम, ए स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे। देखो ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब हम डिनोमिनेटर में ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, ए स्क्र। ए हमारा क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। इधर देखो ना, मैं रफ वर्क में इसलिए करा रही हूँ। ए हमारा क्या है, इसका स्क्वायर करना है आपने, तो मैंने पूरे का स्क्वायर कर दिया। माइनस बी का स्क्वायर, बी मेरे पास क्या है 1 माइनस साइन एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को, पूरी की पूरी वाली ब्रैकेट को बंद कर दो। इजी था बच्चों। अगर अब आप ये देखो, पहले न्यूमिरेटर देखो आप ध्यान से, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला। अब मुझे फॉर्मूला पता ही है बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। 1 मिनट, इस लाइन को हम क्या है इरेज करेंगे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मेरा पहला फॉर्मूला लगाया हमने, फिर दूसरा क्या था हमारा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बना, तो वो क्या बन गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो न्यूमिरेटर में हम ये वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों, पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। अलग पेन से कर लेंगे अब। तो कोट इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर आपका क्या हो जाना है बच्चों, तो बच्चों देखो, अगर मैं ए का स्क्वायर करूं तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाना है ना। तो बच्चों इसका अगर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होने, क्या मैं डायरेक्ट 1 प्लस साइन एक्स लिख लूँ, यस मैंने लिख लिया, 1 प्लस साइन एक्स मैंने लिख लिया। ये मेरा ए स्क्वायर आया, प्लस है तो प्लस साइन करोगे। आगे क्या है आपका, बी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बी है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाना, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन एक्स आ गई, ठीक है। प्लस क्या है, 2ab है, 2ab मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइकेशन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इधर 1 माइनस साइन एक्स, हमने दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, ठीक है बच्चों। न्यूमिरेटर हमारा इधर तक हो गया, डिनोमिनेटर देखते हैं बच्चों। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पहले कर देते हैं, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो नीचे वाली टर्म क्या आ गई मेरे पास, 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन है। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये 1 पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा, ये साइन एक्स नेगेटिव का है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन एक्स हो गया। यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब ऊपर वाला देखते हैं। अब देखो इस साइन एक्स के साथ ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव है, तो मैंने देखा इस नेगेटिव 1 के साथ ये पॉजिटिव 1 भी कैंसिल आउट हो जाना है। तो बच क्या गया मेरे पास, 1 प्लस 1 कितना हो जाना है, 2 हो जाना है। अब इधर मिस्टेक ये ना करना, साथ में 2 ऐड कर दिया 4 लिख लिया, नहीं, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, आपके पास 2 हो गया, तो ये बन गया कोट इनवर्स 2 मैंने लिख लिया इधर, ठीक है। अब देखो प्लस का 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, a है, 1 प्लस साइन एक्स a है, ये मेरे पास क्या है, b है, 1 माइनस साइन एक्स क्या है मेरे पास, b है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, अगर आप अंदर देखो, ये 1 प्लस साइन एक्स है, ये 1 माइनस साइन एक्स है, अगर अब इसको छोटा कर दो, ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, इसको सब्सटीट्यूट कर दो। अगर मैं इधर रफ वर्क में थोड़ा लिखूं कि ये x क्या है मेरा 1 है, y क्या है मेरा साइन x है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस वाई है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस वाई है, ऐसे ही आ रहा है। स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या आ रहा है, एक x प्लस वाई है, एक क्या आपका आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कि a प्लस बी तो a माइनस बी, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाना है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर आपका स्क्वायर रूट है तो बाहर हम स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँगी, ये जो आपका स्क्वायर रूट है ना 1 प्लस साइन एक्स और स्क्वायर रूट है 1 माइनस साइन एक्स, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ? स्क्वायर रूट के अंदर ही दोनों टर्म्स को लिख लो। मैंने एक पास से एक साइड 1 प्लस साइन एक्स लिख लिया, एक साइड मैंने 1 माइनस साइन एक्स लिख लिया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये क्या बन गया मेरे पास? एक्स प्लस वाई बन गया। बच्चों ये मेरे पास एक्स माइनस वाई बन गया। क्या मैं स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ? इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर 1 स्क्वायर माइनस ये चीज़ मैंने लिख ली। ठीक है, अब इधर भी हम क्या है यही लिखेंगे, 2 प्लस 2 हो गया और साथ में हमने क्या लिख लिया? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। नीचे क्या साइन एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हम क्या है बंद कर देते हैं, इसको इधर इरेज कर देते हैं क्योंकि हम क्या है आंसर पूरा लिख सकें। इतना बच्चों हमने कर लिया। यस, हमने क्या है इतना कर लिया। अब आगे देखो, इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या? कोट इनवर्स, दोनों में अब 2 कॉमन आ गया। देखो पहले भी 2 है, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं इधर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ? यस, मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या है मेरे पास? 2 साइन एक्स है, यही है। बड़ी वाली ब्रैकेट हमने बंद कर दी। अब देखो 2 के साथ ये 2 क्या है हमारा कैंसल हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ? कॉट इनवर्स, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास? 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या रह गया मेरे पास? साइन एक्स। तो बच्चों अभी भी देखो हमने फर्दर सॉल्व नहीं कर पाए, हमने यहाँ तक क्या है रैशनलाइज करके हमारा यहाँ तक आ गया, हमारा रैशनलाइज करके क्या है यहाँ तक आ गया। बच्चों देखो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इधर फॉर्मूला कोई ना कोई पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक रास्ता खत्म हो जाता है वहाँ से फॉर्मूले का रास्ता शुरू होता है। तो इधर मुझे ना एक फॉर्मूला ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है, डबल एंगल फॉर्मूले हम लिखेंगे इधर, इतने में आ ही जाएंगे। इधर मैं डबल एंगल फॉर्मूले क्या है आपके सामने लिखने जा रही हूँ। मैंने लिखा है हमारे पास 2 डबल एंगल फॉर्मूले थे। अगर आपको कंप्लीट बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट चाहिए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला शीट लिख कर ज़रूर बताना, मैं आपको क्या है उसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। तो बच्चों देखो मेरे पास एक cos 2a का फॉर्मूला है, वो क्या होता है? cos 2a का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। अगर इस 1 को मैं इधर ले आऊँ तो ये 1 प्लस cos 2a हो गया इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर, ये इधर हो गया। अगर आप देखो ध्यान से ये इसके जैसा बना है 1 प्लस cos x, बट इधर एंगल डबल है, इधर मुझे मेरा एंगल सिंगल है। अगर मैं पूरी इस जहाँ जहाँ एंगल है वहाँ वहाँ मैंने क्या है एंगल को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, जहाँ जहाँ एंगल है मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाना है ना। तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a अपॉन में 2। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अब इधर लगाऊंगी, ये वाला फॉर्मूला क्या है मैं इस केस में लगाऊंगी कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। यहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप x लिख दो। तो हमने लिख लिया, मैं लिखूंगी अब फॉर्मूला लगाया है तो चलो अलग पेन से कर देते हैं। हमने लिखेंगे कॉट इनवर्स, इसकी जगह हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? अब इसको ब्रैकेट इसकी ऐसे बंद कर दो। अब साइन एक्स है, अब हमारे पास क्या है? साइन एक्स है, तो मुझे साइन 2a का भी फॉर्मूला पता है। साइन 2a क्या होता था? 2 cos a साइन a, जहाँ 2 साइन a cos a कुछ भी लिख लो, 2 साइन a cos a ये हमारा फॉर्मूला होता था।
लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में देखो ये भी सेम बन रहा है, लेकिन इधर एंगल डबल है, मुझे 2 नहीं चाहिए, तो मैंने कहा है जहाँ जहाँ एंगल है वहाँ वहाँ 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला बन जाना है मेरे पास साइन ए इज इक्वल्स टू 2 साइन ए अपॉन में 2 कॉस ए अपॉन में 2। तो हमने क्या है देखो बच्चों डबल एंगल फॉर्मूले से नए फॉर्मूले क्या है देखो डिराइव किए हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कि सारे के सारे फॉर्मूले रट लो, मेन फॉर्मूले रटो, जो डिराइव किए बाद में क्या है मेन फॉर्मूले के साथ उसको क्या है बाहर निकाल लो। तो चलो साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, यही लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ पूरा का पूरा कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या है आपके पास कॉट इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में 2, नीचे क्या बच गया साइन एक्स अपॉन में 2। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है आपका कॉट होता है, कॉट थीटा होता है। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स ओवर 2, कॉट एक्स ओवर 2 हो गया, कॉट के साथ कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई एक्स ओवर 2, डैट इज इक्वल्स टू आर एच एस। मेरी बच्चों इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा किया क्योंकि मेरी कोशिश यही थी इसी स्लाइड में आपको पूरा क्वेश्चन समझाने के लिए। बस देखो है कुछ नहीं, 1 2 3 4, अगर इधर 5 है 6, मतलब 7 स्टेप में ये वाला क्वेश्चन क्या था कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पहले आपने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके हम यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ से हमने सिर्फ ये डबल एंगल फॉर्मूले के साथ क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि मुझे कॉट इनवर्स काटना था। कॉट इनवर्स कैसे कटेगा जब हमें अंदर में ही कॉट मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी सा है, लेकिन इधर हमें हिंट भी दिया गया है। ठीक है, इधर हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों रैशनलाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर हमें हिंट दिया है कि x को आपने cos 2 थीटा पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos 2 थीटा आप पुट करो। समझ में आ गई? तो चलो हम जल्दी से लिख लेते हैं। हमने पहले पुट क्या करना है, हमने पुट करना है क्योंकि हिंट दिया हमें x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। बच्चों देखो इतनी बड़ी इक्वेशन को आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आई? लेफ्ट हैंड साइड को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम LHS से शुरू करेंगे, हम LHS से ही शुरू करेंगे। LHS में ही हमने पुट करना है x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो चलो जल्दी से हम क्या है इसको पुट करते हैं। हमारा क्या है tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। ठीक है बच्चों, माइनस 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, अपॉन में 1 प्लस एक्स है, फिर से 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, प्लस है 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। सारी की सारी वैल्यूज लिख ली, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब देखो फिर से वही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर आप इसको फॉर्मूले से देखो यही वाला कॉस 2 थीटा यही फॉर्मूला बन रहा है, हम यही फॉर्मूला लिखेंगे। हमने लिखा कि एज हमें पता है कि कॉस 2 थीटा क्या होता था बच्चों, देखो पीछे देखो कॉस 2 थीटा क्या होता था, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर हमें क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, ये इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाना है 1 प्लस कॉस, एक सेकेंड, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। देखो यहाँ तक ये जो स्टेप था 1 प्लस कॉस 2 ए क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए है। तो बच्चों ये तो पॉजिटिव की वैल्यू है, ये क्या है आपकी पॉजिटिव की वैल्यू है कि दिस वैल्यू जो है ना आपकी, इसको बच्चों ब्लू से कर लो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो बच्चों ये फॉर्मूला था मेरा, इससे मैंने ये वाली वैल्यू ड्राइव कर ली, बट ये तो पॉजिटिव की है, नेगेटिव की क्या है कि नेगेटिव की क्या, क्योंकि ये -1 इधर आकर तो +1 ही बनना था, मतलब नेगेटिव के लिए मुझे और फॉर्मूला चाहिए। तो cos 2 थीटा के बच्चों डबल एंगल में क्या है cos के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक विद रिस्पेक्टिव cos होता है, एक विद रिस्पेक्टिव साइन होता है। तो हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे कि जो cos 2 थीटा का होता है विद रिस्पेक्टिव साइन, वो क्या होता है, हम पहले 1 लिखते हैं बाद में माइनस करके 2 साइंस के थीटा लिखते हैं। देखो दोनों ही अगर आप
ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों अगर आप कंपैरिजन करके फॉर्मूले करोगे ना, आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो इसका हमने कंपैरिजन किया, cos 2 थीटा 2 cos के थीटा माइनस होता है, साइन के कंपैरिजन में 1 माइनस 2 साइंस के थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे। ये हमें क्या है, ये अगर आप इस 2 नेगेटिव वाले को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2 थीटा हो जाना है। तो देखो ये वाला इधर लेके आए, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा जहाँ होगा आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है बच्चों पुट करना है। तो आपके पास 2 फॉर्मूले देखो बनकर आ गए हैं। तो जल्दी से अब हम क्या है इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, जहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा वहाँ पर क्या पुट करोगे 2 cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट में है, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में फिर से इधर भी 2 cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा आपका प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी स्क्वायर रूट में 2 है, इधर भी स्क्वायर रूट में 2 है। मैंने सारे के सारे 2 बाहर निकाल लिए। स्क्वायर रूट से 2 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स, मैंने इधर स्क्वायर रूट से 2 बाहर निकाला तो जो स्क्वायर रूट ही रहा, तो अंदर क्या आपका रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, इसको थोड़ा सा हम क्या है बच्चों इधर उठाकर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस इधर भी आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में करो, स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो और ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगा ली। क्या किया मैंने, ये स्क्वायर रूट दोनों का कॉमन बाहर निकाला, अंदर क्या cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में रह गया। सिमिलरली इसके साथ भी, तो बच्चों देखो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आपका हो रहा है, इधर देखो तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास बच्चों, tan इनवर्स अंदर cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या रह गया आपके पास cos थीटा प्लस का साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ तक तो बहुत इजी हो जाना है, आपने क्या है अंदर tan बनाना है ना, तभी तो आप बाहर वाला tan कैंसिल करोगे ना। अगर मैं न्यूमरेटर हर एक टर्म को cos थीटा के साथ डिवाइड करूँगी, हर एक टर्म को क्या है मैं cos थीटा के साथ क्या है बच्चों डिवाइड कर दूंगी, तो ये वाली टर्म बन जानी है tan इनवर्स cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है, अपॉन में फिर से देखो cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखो मैंने सारी टर्म्स को cos थीटा के साथ डिवाइड कर लिया, तो बच्चों ये तो कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया tan इनवर्स 1 माइनस ये साइन ओवर cos कितना होता है आपका tan थीटा होता है, अपॉन में ये 1 प्लस साइन ओवर cos क्या होता है tan थीटा होता है। तो बच्चों ये आपका स्पेशल फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर आपका स्पेशल फॉर्मूला आ गया। क्या होता है आपका स्पेशल फॉर्मूला, याद है किसी को, याद है किसी को कि नहीं याद है आपका स्पेशल फॉर्मूला। आपने ये हमारा क्या था, ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 में भी क्या है ये वाला क्वेश्चन क्या है सेम आया था। स्पेशल फॉर्मूला आपका होता है कि tan π/4 माइनस थीटा होता था इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। ये आपका स्पेशल फॉर्मूला, दिस इज स्पेशल फॉर्मूला, इसको आप स्पेशल नाम दिया करो। मैंने तो इस फॉर्मूले को स्पेशल फॉर्मूला का नाम दिया है। क्यों ये नाम दिया है, क्योंकि ये देखिए ये आपका क्या है π/4, आपको पता ही है tan क्या होता है 1 होता है, tan π/4 क्या होता है 1 होता है। क्या इस 1 की जगह अगर मैं tan π/4 लिख लूँ तो इधर भी अगर आप मान लो 1, चलो इधर रफ वर्क में करूँगी, इधर मैंने 1 की जगह बच्चों अगर tan π/4 लिख लिया माइनस ये tan थीटा एज इट इज ही 1 प्लस, अगर मैं बच्चों इधर tan थीटा है ना, tan थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लो तो tan थीटा ही आएगा ना,
तो अगर मैं इधर भी tan π/4 लिख लूँ, साथ में tan थीटा लिख लूँ, क्योंकि tan π/4 1 हो जाना है, 1 माइनस टैन थीटा, तो देखो 1 प्लस ये 1 रह जाएगा टैन थीटा, ये सेम ही चीज़ है बच्चों। तो ये देखो ये फॉर्मूला नहीं बना, ए आपका π/4 है, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, आपका फॉर्मूला क्या बन गया, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। इसीलिए इसको हम स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं। जब भी ऊपर माइनस हो या नीचे प्लस हो तो वो क्या आपका बन जाता है, टैन π/4 माइनस का थीटा हो जाना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में हमने क्या है इधर सब्सटीट्यूट करते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो ये अब हमारा क्या बन जाना है, हम लिखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाना है टैन इनवर्स, अंदर क्या आ जाना आपका, टैन π/4 माइनस थीटा। इसको हम क्या है ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या है ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला इसकी जगह हमने लिख लिया। अब बच्चों देखो टैन के साथ टैन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, यस आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया आपका π/4 माइनस थीटा। बट इधर देखो तो इधर π/4 माइनस दिस है कुछ, मतलब थीटा की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे, हम थीटा की वैल्यू इधर से निकालेंगे। क्या आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू, बच्चों देखो ये कॉज इनवर्स है, ये आप इधर ले आओ, तो इस कॉज है तो ये कॉज इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बच्चों ये जो 2 है इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो हम इधर डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो ये भी आपका क्या है, देखो RHS के इक्वल क्या है आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन में क्या है, आपने बच्चों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी आपने LHS इज इक्वल टू RHS नहीं करना, आपने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या है सॉल्व करना है। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं। हमारे पास बच्चों गिवन क्या है, हम पहले गिवन लिखेंगे कि मेरे पास गिवन है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, ध्यान से देखूं तो ये मुझे कुछ फॉर्मूला दिखा है। क्या फॉर्मूला है, इधर आप लिखोगे कि जो हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था, जो पीछे भी किया था, क्या होता था, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता था। 2 tan x का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स। अगर आप इधर देखो तो इधर x की जगह cos x लिखा हुआ है, x की जगह देखो cos x लिखा हुआ है। तो मतलब जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ आप cos x कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos x कर दो। तो चलो हम लिख देते हैं, हमारा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2x है, x हमारा क्या है cos x है, x हमारा क्या है बच्चों cos x है। तो ये आ जाएगा 2 cos x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x हमारा cos x है तो cos स्क्वायर x। आप इधर लिख लो हेयर x इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, जहाँ जहाँ अपना x है वहाँ वहाँ आपने cos x क्या है बच्चों पुट कर दिया। अब इसको क्या है ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स 2 cosec x। बच्चों देखो इधर हमने LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं प्रूव करना, इधर इन्होंने सॉल्व बोला है, तो साथ साथ दोनों ही इक्वेशन लिखेंगे। अब मैंने देखा LHS में भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स है, तो मैंने पहले स्टेप tan को ही उड़ा दिया, tan इनवर्स को हमने क्या खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका रह गया 2 cosec x, यही चीज़ आ गई। ठीक है, इसको चलो ऐसे ही कर लो, अगर फिर से कह दोगे कि पता नहीं क्या लिख दिया, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही लिख लो। ठीक है, tan के साथ तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी। अब मैं इसको क्या लिखूंगी, मैं इसको लिख सकती हूँ बच्चों 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है।
अब कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स एक्स तो होता है, साइन एक्स होता है। क्यों, क्यों आप लिखोगे इधर कि बिकॉज कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो हमने वही चीज़ लिखी है, हमने वही चीज़ इधर क्या है लिख दी है। तो बच्चों अब देखो, इस साइन के साथ ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाना है और 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाना है। तो हम कर देंगे 2 के साथ 2 कैंसिल, साइन एक्स के साथ ये साइन कैंसिल हो गया। ये क्या है हमारा हो गया। हमारी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 रहेगी। हमने सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब हमारी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बनता है, कॉस अपॉन में साइन क्या बनता है, कॉट होता है। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 1 कब होता है, जब कॉट π/4 होता है, ताकि कोट के साथ कोट कैंसिल हो जाए। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। इन्होंने सॉल्व बोला था, सॉल्व मतलब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, डैट इज़ π/4। तो इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन बच्चों हमें क्या कहता है, फिर से वही सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या है एक्स की वैल्यू निकालनी। बच्चों देखो, इधर मैंने देखा फॉर्मूला मेरे सामने आ गया, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है ना। तो हम क्या है इधर एक ये चीज़ लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है बच्चों, गिवन को पहले लिख लो। गिवन है tan इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। अब बच्चों देखो, मैं एक चीज़ लिखने जा रही हूँ आपके सामने। फॉर्मूला क्या है, ये इन्वर्स वाला लिखा हुआ है ना, इन्वर्स वाला। मुझे पता है कि tan इनवर्स x प्लस, सॉरी माइनस है ना ऊपर, तो माइनस लिखेंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 + xy होता है। इन्वर्स की फॉर्म में बच्चों tan वाला फॉर्मूला ऐसा होता है, और जब tan इनवर्स का नहीं होता तब हमारा फॉर्मूला कहाँ गया था, ये ऐसा होता है। जब हमारा tan, तब क्या होता है हमारा tan a माइनस tan b ओवर 1 + tan a tan b होता है, जब हमारा क्या है इनवर्स नहीं होता। इनवर्स की फॉर्म में हमारा tan a माइनस b का फॉर्मूला सिर्फ tan बाहर निकलेगा, अंदर वही सेम रहेगी। ठीक है, अब इधर देखो, चलो इधर लिख लिया हमने ये चीज़। अगर इधर देखो x हमारा ये वाली चीज़ इसके इक्वल जैसी मुझे बन रही है। इधर देखो x हमारा, ये जो x की जगह इधर इन्होंने 1 लिखा है और y की जगह इन्होंने x लिखा है। ठीक है, फिर 1 है, प्लस का साइन है, x y है, मतलब y की जगह x है तो x की जगह 1 है, मतलब इधर मैं 1 तो लिख ही सकती हूँ, इधर मैं 1 लिख सकती हूँ ना। तो दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला मेरा क्या है, इसके इक्वल बन रहा है ना। तो x मेरा क्या है, इधर देखिए x की जगह इधर हमें क्वेश्चन में 1 है और y की जगह हम क्या है लिखेंगे y की जगह हम लिखेंगे x। यही है हमारे क्वेश्चन में, x की जगह हमें 1 लिखा हुआ है, y की जगह हमें x दिख रहा है। ये क्वेश्चन में हमें यही दिख रहा है ना, तो हम क्या है ये फॉर्मूला इधर क्या है सब्सटीट्यूट कर देंगे। हम सब्सटीट्यूट करेंगे कि ये बनेगा मेरे पास tan इनवर्स x हमारा 1 है, माइनस tan इनवर्स y की जगह x लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x हम एज इट इज ही क्या है बच्चों रहने देंगे। ठीक है, अब बच्चों ये जो tan इनवर्स 1 है ना, इधर इसको इधर ही रहने दो। ये जो माइनस वाला tan इनवर्स है इसको इधर उठा कर ले आओ, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू ये हाफ tan इनवर्स x है और ये प्लस का tan इनवर्स x हो गया। बच्चों देखो सेम ही नंबर है, सेम ही आपके पास क्या है नंबर है, इधर आप 1 लगा लो। तो इधर आप क्या करो, दोनों को क्या है ऐड कर दो। ऐड कर दोगे, जहाँ आप ऐसे करो दोनों में tan इनवर्स कॉमन है तो आप क्या है इसको कॉमन निकाल लो। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास 1/2 प्लस का 1 आ जाएगा, यही रह जाएगा आपके पास ना। अब देखो बच्चों tan इनवर्स 1 है, 1 आपका tan कब होता है,
tan 1 आपका कब होता है, जब tan π/4 होता है। मैंने इधर लिखा tan इनवर्स, इधर मैंने tan π/4 लिख लिया, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है ना। इधर आप ब्रैकेट में लिख लेना कि एज tan π/4 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब आगे इज इक्वल्स टू हम करेंगे, इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 इधर 3/2 बन जाना। तो मैंने 3/2 पहले ही लिख लूँगी, 3/2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब tan के साथ बच्चों tan इनवर्स कैंसिल हो जाना है, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी π/4 इज इक्वल्स टू 3/2 tan इनवर्स x आ जानी है। अब देखो 2 के साथ 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गया। tan इनवर्स x रहने दो, बाकी वैल्यू इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगी, π/2 × 3 6 हो जाएगा। tan इनवर्स x इधर अकेला बच गया। ठीक है, अब x इधर छोड़ दो, tan इधर ले आओ, हमें x की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो ये tan इनवर्स इधर आकर tan हो जाएगा। tan π/6 इज इक्वल टू x। tan π/6 की क्या वैल्यू होती है बच्चों, tan π/6 होता है हमारा x इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√3। तो यही हमारा आंसर है। बिकॉज आप लिख देना कि बिकॉज tan π/6 इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है बच्चों, तो tan π/6 की जगह हमने 1/√3 लिख लिया, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारा जो 12th क्वेश्चन है बच्चों, वो भी क्या है, कंप्लीट होता है। बढ़ते हम 13th क्वेश्चन की ओर। हमारे इस वीडियो का क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये जो दोनों लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है, हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो जल्दी से ये वाले क्वेश्चन करते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको बच्चों मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। तो जल्दी से हम क्या है, ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। बच्चों इन्होंने ये वाली वैल्यू दी हुई है और इन्होंने बोला इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रूट है, नीचे क्या है, नीचे रूट लिखा हुआ है, नीचे क्या है, रूट लिखा हुआ है। अगर बच्चों मैं देखूं tan इनवर्स x है, नीचे क्या है, रूट, tan इनवर्स x है ना, मुझे tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, मुझे tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है। मैंने पीछे किया था ना, tan इनवर्स x का मुझे फॉर्मूला पता है, वो क्या है, मुझे tan इनवर्स a/b का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता था, साइन के विद रिस्पेक्टिव, साइन इनवर्स a/a² + b², यही होता था फॉर्मूला। मैं इधर भी यही फॉर्मूला लगाऊंगी, क्यों, x/1 लिख सकते हैं हम, इसको हम x/1 लिख सकते हैं। मैंने गिवन लिखा, क्या है मेरे पास, बाहर साइन है, अंदर tan इनवर्स मैंने x/1 लिख लिया। क्या नीचे 1 लगाने से कोई क्वेश्चन में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो मैंने नीचे 1 लिख लिया, क्योंकि मुझे b की वैल्यू 1 मिल गई, a की वैल्यू देखो मुझे x मिल रही है इस केस में। तो चलो आगे हम देखते हैं क्या है। साइन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, साइन हम लगाएंगे, अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा लो, साइन इनवर्स a हमारा x है, अपॉन में स्क्वायर रूट में a² + b², मतलब a² x² + b² आपका 1 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ x/1 पहले लिख लो, 1 + x²। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, कहाँ है नीचे 1 + x², यहाँ है, और ऊपर x है, ऊपर x, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है बच्चों, इज करेक्ट है। तो इसी के साथ ये 13th क्वेश्चन भी क्या है आपका बच्चों, क्या है, सही हो जाता है। तो अब देखो बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता, क्या आप 1-2 स्टेप में ही इस क्वेश्चन को कर देते थे, कर सकते थे, कर तो लेते, लेकिन 1-2 स्टेप में नहीं, टाइम लगता आपको, क्या है, इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगता। तो ये वाले देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आपने याद रखना ही रखना है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में कहा है, दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू π/2 इज इक्वल्स टू, देखो क्या है,
कैसा क्वेश्चन दिया दिया है इन्होंने। उन्होंने बोला है कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है किसके इक्वल आनी चाहिए, ऑप्शन में आपको नंबर की फॉर्म में दिया है। तो मतलब ये थोड़ा सा तो लेंथी होगा ही होगा आपका एमसीक्यू। तो चलो हम इसको करते हैं। हमारे पास बच्चों क्या है, हमें गिवन दिया गया है, हमारे पास गिवन क्या दिया गया था, साइन इनवर्स 1 - x माइनस, अगर इस माइनस को मैं ऐसे करूं, ये जो -2x है इसको अगर उठाकर इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमने क्या है लिख दिया। अब सोच रहे होगे कि क्यों इसको इधर उठाकर लेकर गए, बताती हूँ। क्योंकि ये मैंने π/2 देखा है, π/2 देखा। अब मैंने क्या किया, ये साइन इनवर्स है, इसको इधर ले गई तो ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 1 - x एज इट इज ही रहने दो, तो ये साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये क्या अंदर बन गया, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं बच्चों कि जो साइन π/2 प्लस थीटा होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, याद है, नो चेंज नो चेंज जो क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड में आपका क्या है, साइन चेंज हो जाता है, दैट इज कॉस में, और वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव होता है। अब इधर देखो, ये साइन है π/2 प्लस थीटा, थीटा आपका क्या है, 2 साइन इनवर्स x है। अगर मैं इधर रफली सा लिखूं, ये थीटा क्या है आपका, 2 साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरे का पूरा क्या आना है, कॉस थीटा। तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो हम पूरे का पूरा आंसर लिखेंगे, ये 1 - x इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या है, 2 साइन इनवर्स x है, 2 साइन इनवर्स x है, यही हमारा थीटा है, यही हमारा क्या है, थीटा है। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो, मुझे ये दिख रहा है कि cos 2 थीटा, अगर अब इधर मैं थीटा को ये पुट कर दूं, अगर मैं इधर थीटा को ये लिख दूं, अब मुझे पता है कि जो मेरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इधर थीटा क्या है, देखो ये, इसको कंपैरिजन करो, cos 2 थीटा, थीटा अब इस केस में मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया, सॉरी साइन इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला मैं इधर लगाऊंगी, फॉर्मूला इधर पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 - x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हमने, चलो यहाँ तक लिख लिया। मुझे दिख रहा है ये 1 है, ये 1 है, दोनों में कॉमन आउट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दोनों साइड में 1 है, तो हमने कैंसिल कर दिया, बच के गया -x इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर, अंदर क्या है आपका, साइन इनवर्स x रह जाएगा, यही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, क्या, एक सेकंड, क्या मैं इस चीज़ को, अगर आप इस माइनस वाले 2 को भी, माइनस साइन अभी कैंसिल ना करना, माइनस साइन को अभी आप क्या है कैंसिल मत करना। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, -x इज इक्वल टू -2, बच्चों देखो ये क्या है, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना, थीटा है ना, ये साइन इनवर्स है, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा है। अगर मैं बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा को, अगर मैं साइन थीटा स्क्वायर लिख लूँ, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा साइन के साथ लगेगा, ना कि थीटा के साथ। ये अगर साइन स्क्वायर, ये थीटा है, थीटा इस केस में क्या है, यही है ना, थीटा सेम है, साइन इनवर्स x है। ठीक है, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ मैं लिख सकती हूँ, मैं लिखूँगी साइन, ठीक है, फिर साइन इनवर्स x का पूरे का होल स्क्वायर, 2 का नहीं। अब ध्यान से देखो, ये साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसल आउट हो गया, अंदर क्या रह गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो ये -x इज इक्वल टू -2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये x का होल स्क्वायर आपका हो जाना है, साथ में -2।
अब इस पूरे नेगेटिव 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाना आपका पॉजिटिव 2x² माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाना है। अब इसको सॉल्व करो, x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया आपका पास 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब पता बच्चे क्या करेंगे, इतनी मेहनत की बेचारों ने, इतनी मेहनत करने के बाद अच्छा x 0 है 1/2 है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। बट ये गलत है। क्यों गलत है? आपने बच्चों चेक भी तो करना होता है ना, क्या दोनों वैल्यू सही है, क्योंकि इज इक्वल्स टू π/2 है ना। तो पहले मैं क्या है चेक करती हूँ इसके साथ। इधर हम पहले क्या है छोटा सा ये बॉक्स क्या है बना देते हैं। इधर अब हम क्या है वैल्यूज़ को बच्चों चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, चेक करेंगे वैल्यूज़ को। तो हम चेक कैसे करेंगे, पहले मैं लिखूंगी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाले की साइड में, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब एक्स 0 हो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो LHS में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा, एक सेकेंड बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, यही हो जाएगा ना, 0 पुट करो, ठीक है, इज इक्वल्स टू π/2। 1 माइनस 0 क्या होता है 1 होता है, साइन इनवर्स 1, तो बच्चों ये सारी की सारी साइन 0 साइन इनवर्स 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, सारी की सारी टर्म 0 हो जानी, इज इक्वल्स टू π/2। अब साइन 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 1 कब होता है साइन, जब साइन π/2 होता है, साइन 90 डिग्री पे 1 आता है, इज इक्वल्स टू π/2। देखो साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो π/2 इज इक्वल्स टू π/2 आ गया। दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमारा सही प्रूफ हो गया कि x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो आपकी LHS RHS के इक्वल आ गया। ये हमने बच्चों क्या है वेरीफाई कर दिया है। आगे हम क्या है दूसरा केस चेक करेंगे, आगे हम क्या है दूसरा केस चेक करेंगे जब आपका क्या है एट x इज इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। अब इस पूरे केसेस में जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें वैल्यू की जस्टिफिकेशन पूरी मिल सके। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ठीक है, -2 साइन इनवर्स 1/2, यही चीज़ बच्चों हम लिखेंगे। हमने लिख ली, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 क्या होता है आपका 1/2 ही होता है, तो ये 1/2 हो गया, -2 साइन इनवर्स आपका क्या हो गया 1/2 हो गया। बच्चों देखो ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों सेम टर्म नहीं आई, 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, मतलब ये 2 माइनस 1 करोगे तो ये सिंगल टर्म आ जाएगी, डैट इज माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चों। ये दोनों कॉमन है ना, इसको कॉमन बाहर निकाल लो। अगर आपने साइन इनवर्स 1/2 कॉमन निकाला, अंदर क्या रह जाना था 1 - 2, इसका आंसर क्या आ जाना था माइनस, तो माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया। अब 1/2 साइन कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, जब आपका क्या है साइन क्या हो, साइन आपका क्या है 30 डिग्री हो, साइन π/6 हो, तब आपका साइन क्या है 1/2 होता है। तो बच्चों एक और फॉर्मूला था, आपको ही पता है कि साइन माइनस थीटा हो उसको हम नेगेटिव साइन थीटा लिख सकते थे, हम क्या है लिख सकते थे। तो माइनस साइन से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको कट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -π/6। क्या -π/6 आपका π/2 के इक्वल आया है, नहीं आया है। दैट मीन्स बच्चों ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। मतलब जब आपकी x की वैल्यू 1/2 है ना, तो x की जगह इधर 1/2 पुट करने पर मेरा वैल्यू π/2 नहीं आ रहा, मेरी वैल्यू नेगेटिव π/6 आ रही है। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन ए बच्चों गलत है। कौन सी ऑप्शन होगी, x इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन आपकी सी क्या है, राइट आंसर होगी। तो ऑप्शन सी इज
करेक्ट। ये आपका क्या है बच्चों, सही आंसर है। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अभी सब्सक्राइब करो प्लीज़, और जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताना कैसा कंटेंट लग रहा है आपको, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी अभी अभी कर लो। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तो बाय बाय बच्चों।